संत वाणी में। और जो तथाकथित साधु हैं, जो तथाकथित पंडित पुजारी हैं, जो तथाकथित मॉरलिस्ट लोग जो हैं, वो जो अब हमें कुछ सिखाते हैं, उन दोनों में बड़ा भेद है। मुख्य भेद यह है कि संत हमें बताते हैं कि कहाँ भूल हो रही है, कैसे भूल हो रही और किस तरफ जाना है, वह भी बताते हैं। जो तथाकथित साधु हैं, जो मॉरलिस्ट हैं, वे केवल हमें ये बताते हैं कि क्या गलत है। इट इज़ वेरी इजी टू से दिस इज़ द प्रॉब्लम, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट देन व्हाट इज़ द सोल्यूशन। संत की पहचान कहाँ से होती? जब वो सोल्यूशन भी देता, वो समाधान भी देता। वो केवल समस्या की बात नहीं करता। साधारणतः लोग समस्या की बात करते हैं। तुम्हें सिखाया जाता है चोरी करना गुनाह है, मन में कुछ ऐसे विचार आ गए तो बड़ा अपराध, बहुत बुरा कुछ कर रहे हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष, ये सब बुराइयां तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। लेकिन संत इतना नहीं कहते कि काम, क्रोध इत्यादि तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। वे कहते हैं एक मिथ्या है, एक भ्रम है, एक मूर्छा है, एक सुषुप्ति की अवस्था है, जिसके कारण यह सब प्रकट हुए। और अपने ही भीतर दिया मौजूद है, अपने ही भीतर वह महासूर्य मौजूद है, जिसे शायद हमारे ही मन के बादलों ने ढक लिया है। संत उपाय बताते हैं कैसे वे मन के बादल धीरे धीरे छटने लगे, कैसे वह प्रकाश जो अपने भीतर सदा सदा से मौजूद है वह प्रकट होने लगे। जब कोई तुम्हें समस्या बताए, जब कोई तुम्हें बताए कि तुम में क्या गलत है, तो जानना कि अभी बात अधूरी है। जब कोई साथ में यह भी बता सके कि क्या सही है, कैसे उस सही की दिशा में उन्मुख होना, कैसे उस मार्ग पर चलना, तब जानना कि वह गुरु। ओशो कहते हैं कि गुरु जो है वह निंदा का कार्य करता है। कबीर ने भी कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करता है उसे जरा नज़दीक रखना, जो क्रिटिसाइज करना जानता है उसे थोड़ा नज़दीक रखना। बिन साबुन तेल बिन निर्मल करे सुभाए। न साबुन की ज़रूरत, न तेल की ज़रूरत, न कुछ और घिसने की ज़रूरत। और हमारे जो स्वभाव हैं वे धीरे 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 निर्मल होते चले जाते हैं। दो तरह की निंदा है। एक निंदा है जहाँ केवल और केवल निंदा करने में रस, वह तो सारा संसार करता है। तो गुरु किस तरह का निंदक है? थोड़ा सा फर्क है। गुरु उसकी निंदा करता है जो विकार हैं तुम्हारे भीतर, और साथ ही साथ उस तरफ तुम्हें प्रेरित करता है जो गुण है तुम्हारे भीतर। तुम जिस मोह में, तुम जिस भ्रम में तुम भटकते हो, उसकी निंदा करता है। वस्तुतः तुम्हारी निंदा नहीं है। रिमेंबर दैट। निंदक जो मैंने कहा दो तरह की। हम साधारणतः जब निंदा करते हैं तो हम व्यक्ति की निंदा करते हैं। व्यक्ति की जहाँ तक निंदा, वह गुरु का काम नहीं है। तुम्हारे अवगुण, तुम्हारे भ्रम, जहाँ तुम भटक रहे हो, उस भटकन की निंदा जहाँ पर है, वह गुरु का कार्य है। हमारे जो सो कॉल्ड साधु हुए, उन्होंने व्यक्ति मात्र की निंदा करनी शुरू कर दी। यह व्यक्ति चोर है, यह व्यक्ति पापी है, तुम पापी हो। संत नहीं कहते कि तुम पापी हो, संत तो कहते तुम परमात्मा ही हो, तुम उसी के अंश हो। हाँ, किसी भूल में खो जरूर गए, कहीं भटक जरूर गए। तो संत की निंदा में करुणा है। संत के क्रिटिसिज्म में कुछ क्रिएटिव मौजूद है। एक क्रिटिसिज्म डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, एक क्रिएटिव हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव जो आपको ही डिस्ट्रॉय कर दे, आप हताश होकर बैठ जाएं, आप अपराध भाव से भर जाएं, आप अपने प्रति, स्वयं के प्रति, अपने अंतस्तम के प्रति निंदा से भर जाओ कि मैं पापी, कितना बुरा व्यक्ति हूँ मैं, मेरे बस में तो नहीं कि कभी परमात्मा के निकट पहुँच सकूँ। फिर एक क्रिएटिव क्रिटिसिज्म है जहाँ तुम्हारी भूल का तो तुम्हें एहसास दिलाया जाता, लेकिन साथ ही साथ तुम जो हो वस्तुतः तुम्हें बार बार तुम्हारे मूल स्वरूप की याद भी दिलाई जाती। संत नामदेव यहाँ पर केवल इतना नहीं कहते कि क्या समस्या है, बल्कि समाधान भी बताते हैं। समाधान का पहला कदम होगा समस्या को पहचानना, इसलिए समस्या भी बताई जाती।
जब तक समस्या का पता नहीं समाधान कैसे होगा, जब तक डिजीज का पता नहीं तब तक एट ईज कैसे होगे। डिजीज के तरफ संतों का इशारा करना निंदा की भांति लग सकता है। अपने रोग को पहचानना यह सबसे महत्वपूर्ण है। जिस दिन आपने पहचान लिया कि हाँ कोई रोग है, कुछ बीमारी है, उस दिन आप औषधि लेने को तैयार होते हो। उसके पहले औषधि लेने को कौन तैयार होता है? इसी बात को अलग अलग संतों ने अलग अलग ढंग से कहा। कभी इस भांति कहा कि तुम्हारा उदार ज्ञान, तुम्हारा स्वयं को ज्ञानी समझना, यही बाधा बन जा रहा है। जब हम मान के बैठ गए कि हम तो स्वस्थ हैं, जब हमने अपनी बुराइयों को बस ऊपर ऊपर से ढक लिया, जब केवल मेकअप कर लिया, मेकअप का अर्थ होता है ऊपर ऊपर से लीपापोती, तो संत का कार्य उस लीपापोती को तोड़ना। तुमने ऊपर ऊपर जो पेंट किया बड़ा सुंदर दिख रहा, लेकिन संत अपने हाथ में कोई हथियार उठाता है और वो सारा पेंट उखाड़ता है। उखाड़ते उखाड़ते आप देखते हो कि अरे ये तो सारा प्लास्टर निकलने लगा। सारा का सारा प्लास्टर ही झूठा था। पुराना प्लास्टर तोड़कर ही नया प्लास्टर हो सकता है। पुराने अपने भीतर जो कमियां हैं उन्हें पूर्णतः ध्वस्त करके फिर नए का निर्माण हो सकता है। जो जर्जीर्ण है उसके ऊपर ऊपर से लिपापोती करो तो बात नहीं बनती। तो हमें खोजना है कि हम कहां भटकें, हमारी चेतना कहां लिप्त है। सर्वप्रथम इशारा करते हैं उस तरफ जो सत्य है। ये उपनिषदों का खेल है। कुछ संतों ने यही उपाय अपनाया। उपनिषद जब शुरुआत करते हैं तो पहले परम सत्य की ओर इशारा करते हैं। बहुत सारे संत सद्गुरु अपने पहले वाक्य, अपने पहले पहले वचन में सत्य की ओर इशारा करते हैं, कह देते हैं यह सत्य है, ऐसा ऐसा है। और फिर चूंकि हमें बात वो समझ नहीं आती, फिर उसे विस्तार से वो खोलकर समझाते हैं कि क्यों हम उससे विमुख हैं, क्यों हमें वह दिखाई नहीं पड़ता जो संत देख रहे हैं। नामदेव तो देख रहे हैं, जिधर भी वहां पर परमात्मा दिखाई दे रहा, हमें क्यों दिखाई नहीं देता? नामदेव तो कह रहे हैं जत देखूं तित सोई, जहां देखता हूं वहां वही वही है, लेकिन हमें क्यों दिखाई नहीं पड़ता? नामदेव कहते हैं एक अनेक व्यापक पूरक, वह एक ही है जो सब अनेक में, सब आकारों में व्याप्त है, सब में भरा पूरा है, सब में रचा बसा है। फिर हमारी दृष्टि उस पर क्यों नहीं पड़ती? बता रहे हैं क्यों हम भटक रहे हैं। माया चित्र विचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई, कोई कोई बिरला है जो ये देख पाता है। कारण क्या है कि हम माया के खेल में उलझे हैं। माया यानी ये तमाम चित्र विचित्र, विचित्र जो शब्द है बड़ा प्यारा। अंग्रेजी में विचित्र को क्या कहते हो? स्ट्रेंज। अंग्रेजी में विचित्र में चित्र नहीं आता, चित्र यानी आकार। जहां आकार है, जहां जहां अनेक अनेक आकार हैं, वह सब विचित्र है। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज कि रियलिटी इज हिडन विद द अनरियल। जो नहीं है उससे वह ढक गया जो है। जो मूलभूत जो सागर है वह सागर दिखाई देना बंद हो जाता है, लहरें केवल दिखाई देती हैं। क्या आज तक कभी किसी ने सागर को देखा है? लहरों के थोड़े जोड़ देखे होंगे। जब भी समंदर के किनारे बैठते हो तो सागर नहीं देखते हो, दिखती हैं लहरें। एक लहर आती है, टूटती है, फिर दूसरी लहर आती है, फिर तीसरी लहर आती। सागर का एहसास कहाँ होता है? सागर का एहसास तो नहीं हो पाता। उसका मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, उसकी अथाह गहराई, उसका जरा भी एहसास नहीं होता। जो सामने विस्तार दिखाई देता, जितना नजर में आता ऊपर ऊपर से, उसको हम कह देते हैं कि हाँ ये सागर। लेकिन क्या वह वास्तव में सागर है? केवल एक एहसास भर है कि कुछ ऐसा भी है जो मेरी सीमित बुद्धि में नहीं समाता, कुछ ऐसा भी है जो मेरे सीमित मन में, जिसको एनालाइज नहीं किया जा सकता, कुछ विराटता, कुछ अनंतता। लेकिन हम चित्र विचित्र
उसमें विमोहित हो जाते हैं, उसके मोह में पड़ जाते हैं। जो सामने जो दिखाई देता है, जो आकार दिखाई देता है, उसमें इतना उलझ जाते हैं कि इन आकारों के बीच में छुपा हुआ निराकार तो दिखाई नहीं देता। साधारणतः हम देखते हैं, अभी भी जब हम बैठे देख रहे हैं तो जो लोग सामने हैं वे लोग दिखाई देते हैं, जो वस्तुएं हैं वे दिखाई देती हैं, लेकिन इन वस्तुओं के बीच में, इन तमाम लोगों के बीच में जो निराकार, जो एक शून्य आकाश मौजूद है, क्या उसका कभी एहसास होता है? जब देखते हो, चेहरा देखते हो, यहां तक कि व्यक्ति को भी हम पूर्ण रूप से नहीं देखते, शरीर मात्र दिखाई देता है। शरीर में भी पूरा शरीर कहां, बस चेहरे पे नजर टिकी रहती है, हाव भाव पे नजर टिकी रहती है। जो लोग बड़ा एक्सप्रेसिव हैं, जो हाथों का उपयोग करते हैं, हाथ भर दिखाई देते हैं। और जितना व्यक्ति आपके नजदीक का है उसको तो हम देखना ही भूल जाते हैं। उसमें क्या बदलाव आ गए, कितना बदल गया। माता पिता बच्चों को कई बार कहते हैं, तुम कितने ही बड़े हो जाओ, मेरे लिए तो वैसे के वैसे ही हो। हम कुछ बदलाव भी देखने को राजी नहीं, हमें पता ही नहीं पड़ता। जो छवि हमने पहले से अपने मन में निर्मित कर ली, वही छवि हमारे सामने चली आती है। हाँ, किसी को लंबे समय के बाद देखते हो, तब जो बदलाव आए उस व्यक्ति में वो पता पड़ता है। सामने धीरे 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 हम लोग के बाल सफेद होने शुरू होते हैं, कहाँ पता पड़ता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं। अचानक एक दिन जब आस पड़ोस वाले, जब दूसरे युवा बच्चे आपको अंकल या आंटी कह के पुकारने लगते हैं, तब थोड़ा सा एहसास होता है। तब भी कहाँ एहसास होता है? सच पूछो तो आपको लगता है बड़े मूर्ख टाइप के लोग हैं ये मुझे अंकल कह रहे हैं, आंटी कह रहे हैं। क्या इनकी नजर ठीक है? अपनी नजर पे कभी भी शक नहीं होता, हमेशा दूसरी तरफ दृष्टि रहती कि दूसरे को कुछ गलत दिखाई दे रहा। कहां हम इस शून्य आकाश को देख पाते हैं जो सदा सदा मौजूद है? क्योंकि सदा सदा मौजूद है, क्योंकि निकटतम है, इसलिए उस पर कोई दृष्टि नहीं जाती, उस पर कोई ख्याल भी नहीं जाता कि ऐसा भी कुछ मौजूद है। कबीर कहते हैं ना, जल विच मीन प्यासी, सागर में मछली पैदा होती है, वहीं रमण करती है, फिर एक दिन उसी सागर में दम तोड़ देती है। पता भी नहीं पड़ता कि सागर कहाँ है। मछली को सागर का पता पड़ सकता है अगर उसे सागर से बाहर निकालो। एक बार सागर से बाहर निकले, उसकी तड़फड़ाहट, और फिर वापस उसको सागर में छोड़ दो, तब उसे एहसास हो जाता है कि अरे यही तो सागर जो मेरे चारों तरफ सदा सदा से मौजूद था, हमेशा हमेशा से, कैसे मैं इससे अनजान रही। ओशो कहते हैं कि मछली को तो सागर से निकाला जा सकता है, वह फड़फड़ाए और तुम्हें पहचान हो सके सागर की, लेकिन तुम्हें परमात्मा से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि कहीं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं जो परमात्मा से खाली हो। अब उससे तुम्हें बाहर भी कैसे निकाला जाए कि तुम्हें उसका एहसास हो सके कि जो तुम्हारे आसपास है, जो तुम्हारे भीतर है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। आकारों में उलझने से जो बदल रहा, निरंतर बदल रहा, माया की एक परिभाषा दी। संत रज्जब हुए, उन्होंने परिभाषा दी, आवे जावे सो माया, जो आता है और जाता है, यानी जो परिवर्तनशील है, जो बदलता है, जो निरंतर बदल रहा है। तुम्हारे सामने जो आकार बन रहे, टूट रहे, वह सब माया। इस माया में हम विमोहित हो चुके हैं। नामदेव जो बात कह रहे हैं बड़ी गहरी बात है, ये साधारण बात नहीं है। सामान्यतः हम सुनते हैं कि अरे माया में भटके हैं। कितने लोग आपको समझाते हैं कि तुम माया में उलझे हो इसलिए परमात्मा का अनुभव नहीं होता, तुम माया में उलझे हो इसलिए ब्रह्म की कोई खबर नहीं मिलती। लेकिन माया क्या है ये बताने भी कोई राजी नहीं। माया से बाहर कैसे, माया से पार कैसे निकलना, यह बताने तो कोई रत्ती भर भी तैयार नहीं, सिवाय संतों के,
सिवाय सद्गुरुओं के। यही भेद है। जो तुमसे कहे तुम माया में भटके हो वह साधु, और जो तुम्हें बताए कि माया क्या है और माया से बाहर निकलने का उपाय, या यूं कहो कि माया तो उसको कहा जा रहा जो है ही नहीं, जो केवल दिखाई पड़ता। घोस्ट कहते हो ना, जैसे लगता है कि है लेकिन है नहीं, उसी का अर्थ हुआ घोस्ट। आज परमात्मा हमारे लिए घोस्ट जैसा महसूस होता है और यह माया हमारे लिए रियल। जब ध्यान करने आते हैं लोग, फिर वापस जाने लगते हैं, तो पूछते हैं, कई बार प्रश्न पूछते हैं, व्हाट डू वी डू व्हेन वी गो बैक टू द रियल वर्ल्ड। जब रियल वर्ल्ड में हम लौटेंगे तब यह ध्यान किस तरह अपने जीवन में कैसे ये कारगर होगा, कैसे इसे अपने आचरण में उतारें, तो उन्हें ये चेताना पड़ता है कि रियल वर्ल्ड को तुम यहां जानने की कोशिश कर रहे हो। अन्यथा जब तुम लौटते हो, जब तुम खेल में भटक जाते हो, जब खेल को खेल की भांति नहीं जान पाते हो, दैट इज द मोस्ट अनरियल वर्ल्ड। उसी को तो माया का, जो निरंतर बदल रहा, क्योंकि बदल रहा है इसलिए वह हमें पहचान में आता है, क्योंकि उसकी सीमा है वह पहचान में आता है। माया का एक अर्थ और होगा, दैट विच इज मेजरेबल, जो किसी मापदंड में फिट होता हो, और माप में वही आ सकता है जो सीमित है, जो फाइनाइट है, जो इनफाइनाइट है, जो असीम है। उसे कैसे माप सकते हो, उसे कैसे मेजर कर सकते हो? तो ख्याल रखना, नामदेव कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि तुम उसमें उलझे हो जो मेजरेबल है। माया यानी दैट विच इज फाइनाइट, दैट विच इज लिमिटेड, दैट विच इज मेजरेबल, जिसका कहीं कोई आदि है और जिसका कोई अंत है। क्योंकि हम जिसका आदि, जिसका अंत, उसमें उलझे हैं, इसलिए जो अनादि है, जो अनंत है, उसकी हमें खबर नहीं पड़ती, उसका हमें एहसास नहीं होता। माया चित्र विचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई, कोई कोई विरला है जिसे यह एहसास भी होता है कि मैं उलझा हूं, जिसे यह एहसास भी हो पाता है कि मैं विमोहित हूं, मैं आकारों में उलझा हूं। इतना भी एहसास होना शुरू हो जाए कि मैं जिसे जानता हूं, जो भी मैं जानता हूं, वह केवल और केवल परिवर्तनशील को जानता हूं। मेरी नजर में, मेरे ख्याल में जो भी है वह सब मरण धर्मा है, वह सब क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं। एक व्याख्या जो माया की गई, वे व्याख्याएं आपसे कह रहा हूं जो बहुत नजदीक आ रही, जो बिल्कुल सही इशारे हैं माया की तरफ। यह व्याख्या की गई कि वह जिसका जन्म होता है और जिसकी मृत्यु होती, वह माया। जो उपजे सो विनश है, जिसका उपज और जिसका विनाश, ये दोनों मौजूद हैं, वह माया। और क्या हम कुछ ऐसा जानते हैं अपने जीवन में जो ना उपजा है ना विनशता है, जिसका ना जन्म हुआ न जिसकी मृत्यु होती? ओशो की समाधि पर वचन लिखे हैं, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लेनेट अर्थ बिटवीन 11th December 1931 to 19th January 1990। ओशो उस समय अपने शरीर की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। शरीर का तो जन्म हुआ और फिर शरीर एक दिन विदा हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। जो ओशो के भीतर से बोल रहा था उस तरफ इशारा कर रहे हैं, जो ओशो के माध्यम से, ओशो की आंखों से देख रहा था, जो ओशो के हाथों से स्पर्श कर रहा था, जो ओशो के भीतर प्रकट हो रहा था, रोम रोम से जो झलक रहा था। वह तत्व जिसका न कभी जन्म हुआ न कभी मृत्यु हुई, वही तो ओशो है। आकार में जब उलझे तो याद रखना तो भूल हो गई। उसे खोजना है हमारे भीतर भी
जिसका ना जन्म न मृत्यु, और वह जिसका ना जन्म है न मृत्यु है, वह एक ही है, वह अनेक नहीं। शरीर अनेक हो सकते हैं जिसमें वह प्रकट हुआ। गौतम बुद्ध का शरीर अलग, कबीर का शरीर अलग, नानक का शरीर अलग, महावीर का शरीर अलग। ये सब शरीर अलग अलग हैं, लेकिन इनके माध्यम से, इनके भीतर से जो बोला वह तो एक ही है। उसमें कहाँ कोई भेद? क्या कोई भेद कर सकते हो नानक में और गोरख में? क्या कोई भेद कर सकते हो कबीर में और महावीर में? क्या कोई भेद कर सकते हो मोहम्मद में और जीसस में? जितने भेद करोगे आप पाओगे केवल अभिव्यक्ति के भेद हैं, शरीर के भेद हैं। जिस स्थान पे उनका जन्म हुआ, जिस तरह के लोग उनके आसपास बैठे, जिस तरह का उन्होंने सांसारिक ज्ञान जाना, वह अभिव्यक्ति में काम आया। कबीर जुलाहे हैं तो जब राम की बात करते हैं तो कहते हैं झीनी झीनी रे चतरिया झीनी, राम रस भीनी। वो चादर के उदाहरण से बोलते हैं। गोरा कुम्हार है, जब वह उदाहरण देता है तो वो मटकों का उदाहरण देगा कि जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाता, ठीक वैसे ही उस एक ही मिट्टी से हम सब बने हैं। मीरा राजघराने की बहू रानी है, तो वह जब उदाहरण देती है तो रतन जवाहर की उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिस एनवायरमेंट में जहां आपका बचपन बीता, जहां आप बड़े हुए, उसी के तो उदाहरण आप दोगे। आज अगर उदाहरण देनी हो तो कंप्यूटर की भांति उदाहरण दी जा सकती है कि हमारे भीतर एक हार्ड डिस्क है और उस पर ये सारी प्रोग्रामिंग हो रखी है, कोडिंग और उल जुलुल कोडिंग न केवल हमारी की हुई बल्कि सैकड़ों हजारों और लोग, कोई भी मिलता है वो एक लाइन कोड का लिख जाता है और विदा हो जाता है। आप चले जा रहे थे ट्रेन में, कोई मिला, उसने कहा कि आप बड़े अच्छे व्यक्ति लगते हैं, यू आर रियली नाइस पर्सन। या किसी से झगड़ा हो गया, उसने कहा कि तुम्हारे जैसा बुरा आदमी मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा। अब ये दोनों बातें हमारे चित्त पर कोड की भांति लिखी गई। हमें अपने मूल स्वरूप का पता नहीं, तो अब इस कोडिंग की सहायता से हम खोजते हैं कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं या मैं बुरा व्यक्ति हूं। इसीलिए तो जब कोई सम्मान देता है हम बड़े आनंदित हो जाते हैं। कोई कुछ ऐसा कह देता है जो हमें पसंद नहीं पड़ता, हम दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, क्योंकि दो ऑपोजिट कोड्स काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक कोड जो मेरे पसंद है केवल वही आए। लेकिन अभी तक हमें यह पता नहीं कि हम तो ब्लैंक हार्ड डिस्क की तरह हैं। ये सारे के सारे कोड झूठे, ये सारे के सारे कोड दूसरों द्वारा दिए गए, उनको हटाना होगा। यू नीड टू फॉर्मेट योर हार्ड डिस्क। तुम्हारा चित्त जो है उसे खाली करना होगा, उसे शून्य करना होगा। विचार शून्य अवस्था यानी फॉर्मेटेड हार्ड ड्राइव। कोई कोई विरला इस माया के खेल को जान पाता है, इस माया के खेल को बूझता है। कहते हैं नामदेव, अगर हृदय की दृष्टि से देखो, जहां देखो सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। गोविंद यानी परमात्मा। संतों ने परमात्मा को गोविंद कह के पुकारा। एक न्यूट्रल शब्द चुन लिया। किसी ने गोपाल कहा, किसी ने गोविंद कहा, किसी ने कोई भी संबोधन न दिया, उसे शून्यता कहा, उसे अनत्ता कहा या उसे आत्मा कहा। गोविंद कहते हो तो जरा मीठा लगता है, गोपाल कहते हो तो जरा मीठा लगता है। लेकिन अगर कृष्ण प्रेमी नहीं हो, अगर जैन हो, तो फिर गोपाल बिल्कुल भी अच्छा न लगेगा, फिर गोविंद उतना प्यारा न लगेगा। ओशो के प्रेमी हो, ओशो के शिष्य हो, तो कह सकते हो सब ओशो है, सब ओशो है, ओशो तो भिन्न नहीं कोई। मुझे याद है पहली बार जब मुझे इस असीमता का, इस विराटता का एहसास हुआ था, तब मैंने 2 लाइन लिखी थी और हंसी आती है।
चूंकि ओशो के शिष्य हो तो ओशो को ही उदाहरण दोगे, ओशो के ही माध्यम से कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करोगे। तो उस समय जो तो पंक्तियां लिखी थी आपसे कहूं, ओशो मुझ में मैं ओशो में, ओशो मुझ में मैं ओशो में, देख ले जन सोई। जो देख सके वही परमात्मा का जन, वही हरि का जन। ओशो मुझ में मैं ओशो में, देख ले जन सोई। हृदय नयन खोल कर देखो, ओशो ते भिन्न नहीं कोई। ओशो के अलावा क्या है इस जगत में। लेकिन याद रखना, जब ओशो का नाम ले रहा हूं तो ओशो के आकार की बात नहीं हो रही, उस निराकार की बात हो रही जो ओशो के भीतर भी प्रकट हुआ, जो बुद्ध के भीतर भी प्रकट हुआ, जो तमाम संतों के भीतर प्रकट होता है। नामदेव कह रहे हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मणि सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। जैसे एक सूत है, सूत का धागा, आजकल तो माला में भी नायलॉन के धागे लगने लगे, है ना। फिश नेट में जो यूज होता है वो धागे माला में डलते हैं ताकि माला टूटे ना। अब नामदेव का समय याद करना, सूत का धागा, माला पिरोई जाती उससे। तो कह रहे हैं जैसे एक सूत है और सैकड़ों हजारों मणियां उसमें पिरोई हो, हजारों मणियां, सत सहस्र सहस्त्र मणियां उसमें पिरोई हो, ठीक उसी भांति सारे आकारों में वह एक रचा बसा है। उसी से यह सारा संसार ओतप्रोत है, सारी सृष्टि उसी से भरी पूरी है। कबीर जब इस बात को कहते हैं तो कहते हैं खालक खलक, खलक में खालक, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अगर थोड़ा खुली आंख से देखना शुरू करो, खुले कान से सुनना शुरू करो, खुले हृदय से समझना शुरू करो तो आप पाओगे तमाम संत सद्गुरु अंततः एक ही बात कह रहे हैं। अभिव्यक्ति मात्र अलग है, कहने का ढंग मात्र अलग है, लेकिन एक ही दिशा में इशारे सब हो रहे हैं। जल तरंग और फेन बुदबुदा, जलते भिन्न न होई। क्या लहर जल से अलग है, सागर से अलग है? और लहर जब समंदर के बीचों बीच उठ रही तब वहां कोई झाग नहीं। जब किनारे पर आती है लहर तो कितना सफेद सफेद झाग जैसा दिखाई देता है। जब लहर टूटना शुरू होती है, क्या वह झाग सागर से अलग है या वह सारे बुलबुले जो ऊपर की तरफ उठते हैं, क्या वे उस सागर से अलग हैं? क्या वे जल से अलग हैं? जलते भिन्न न होई, ये परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। कहते हैं इस परपंच को जिसने समझ लिया, इस पार ब्रह्म की लीला को, उसके खेल को, लीला शब्द बहुत प्यारा, बहुत मीठा है, बहुत आनंददायी। लाइफ बिकम्स अ लिटिल नॉन सीरियस विद द टर्म लीला। सच पूछो तो ओशो ने लीला शब्द को पुनः जीवित किया है। कृष्ण का यह देश लीला तो भूल ही गया, इतना सीरियस, इतना धीर, इतना गंभीर। देखो टीवी पर साधुओं को बोलते हुए ऐसे धीर गंभीर बैठते हैं, कहीं भी कोई धर्म सभा, इतने गंभीर रोने वाले चेहरे लेके, जितना चेहरा लटका हो लोगों को लगता है जरूर गहरा ध्यान लग रहा होगा। यहां भी ऐसा होता कभी कभी, पुरानी आदत है। जब नए नए लोग आते हैं, जब कोई गंभीर दिखता है एकदम, तो दूसरों को लगने लगता है कि अरे इसको जरा ज्यादा ध्यान हो रहा है, हम लोग तो हंस रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ये ध्यान शायद हमारा नहीं लग रहा। लेकिन धीरे धीरे रहस्य खुलता है। पुष्टि ने भी मौन रखा था 2 दिन, जब आई इतना गंभीर और एकदम फ्रंट सीट में सबसे आगे बैठी, ऐसे गंभीर, ऐसा दुखी चेहरा, जबरदस्ती मौन रखने का उपाय। हमें मौन से उदासी की खबर मिलती है, साधारणता, याद रखना, क्योंकि मौन हमने सीखा नहीं। मौन कब होते हो? स्कूल में। स्कूल से याद करना, कब मौन में तुम्हें होने के लिए कहा जाता? जब पनिशमेंट दी जाती। छोटे बच्चे से अपने होंठों पे उंगली रख के बैठो,
अब साइलेंस इज पनिशमेंट फॉर द चाइल्ड। या कभी कभी 2 मिनट का मौन रखवाया जाता, सब लोग खड़े होकर मौन रखते थे। कब रखते हैं? जब कोई मर जाता है, जब कोई गुजर जाता है, और वो भी कोई नेता, कोई ढंग का आदमी गुजरे, तुम याद करने के लिए तुमने थोड़ी देर आंख बंद की तो समझ में आता। नेता जैसे लोग, आजकल लोग देखते हो ना, नेता लोग आते तो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होते हैं, उनको झुकते हैं, साफ जरा ये काम। संतों के सामने झुकने का मन नहीं होता। जहां काम हो सकता है, सर झुका नहीं रहे तो सर कहना शुरू कर देते हो। मौन का अर्थ बस उदासी से ही हमने लिया। कोई मर गया तो मौन। बच्चों को सिखाया जाता, बड़े बात कर रहे हैं तुम चुप रहो, जैसे बड़े बहुत कोई समझदारी की बात कर रहे हैं, बेफिजूल की बातें, बिना मतलब की बातें। बच्चे असली बात कर रहे हैं, बच्चे असली जीवन जी रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जीवन का आनंद उठा रहे हैं। और बड़े धीर गंभीर दुखी, शेर का भाव नीचे गिर रहा, अब गिरने भी दो। जो लहर उठेगी एक दिन गिरेगी, कितनी ही ऊंची क्यों ना जाए, कभी ना कभी तो गिरेगी। कह रहे नामदेव, इस परपंच को, ये सारा खेल जो हो रहा है, जरा सा कुछ रिवॉर्ड मिला, जरा सा अपने अनुकूल हुआ, शेयर बाजार थोड़ा ऊपर उठा और हम खूब आनंद में नाचने लगते हैं, 7वें आसमान पर बैठे, और जैसे ही शेयर बाजार गिरा तो हम दुखी हो जाते हैं। ये सारे खेल को, इस सारे खेल को अगर लीला की भांति देखने लगो तो बात ही बदल जाए। फिर एक दिन जीवन और मृत्यु भी खेल लगने लगेगा। कोई पैदा हुआ, किसी ने शरीर धारण किया और किसी ने शरीर छोड़ा, वह भी खेल दिखाई देने लगेगा। जिसको अभी शेयर बाजार खेल जैसा लगना शुरू नहीं हुआ, उससे जीवन और मृत्यु खेल जैसा लग सके, यह तो बड़ा कठिन है। कोई अनजान व्यक्ति जो ना हमें जानता, जिसे हम नहीं जानते, कुछ हमारे संबंध में अच्छा कह देता, हम खुश हो जाते हैं, कुछ बुरा कह देता, हम उदास हो जाते हैं। एकदम अनजान व्यक्ति जिसे जीवन में फिर दोबारा कभी भी शायद मिलना नहीं, अगर उसे भी अभी खेल की भांति लेना नहीं हम सीख पाए, तो फिर वे सारे संबंध जो हमारे बिल्कुल नजदीक के हैं, उस सबको खेल की भांति कैसे ले सकोगे? पीछे राकेश पूछ रहे थे कि कितने रिश्ते हैं संसार के जो ढोने पड़ते हैं, जिसमें अब कोई आत्मा न बची, लेकिन फिर भी मुर्दा शरीर ढोना पड़ता है। कोई पुराने मित्र, कोई पुराने संबंधी, जीवन आगे निकल चुका, जीवन की नदी खूब आगे बह चुकी, वे किनारे पीछे छूट चुके, लेकिन फिर भी उन्हें ढोना पड़ता है। ढोना केवल तब तक पड़ता है जब तक यह खेल खेल की भांति नहीं दिखाई दिया, सीरियस जब तक लग रहा है। एक समय आता है कि जिसे तुम ढो भी रहे हो वह खेल हो जाता है। एक छोटी बच्ची, मजदूरों के बच्चे आपने देखे होंगे जो मजदूरी करते हैं, माँ बाप मजदूरी करते हैं, छोटे बच्चों को कभी देखा हुआ? एक छोटा सा बच्चा दूसरे छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेके बैठा रहता है या अपनी पीठ पे बांधे रहता है। ऐसे ही एक छोटी बच्ची एक अपने छोटे भाई को, छोटे से बच्चे को अपने कंधे पे, अपने पीछे, जैसे देखते हो ना कपड़े से बांध लेते हैं, ऐसा बांधे हुए माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं। वो भी वहाँ पर धूप, कड़ी धूप में वो भी साथ दे रही है उनका। बच्चा पीछे बंधा हुआ है लेकिन चलती है, कहीं से एक पत्थर उठाती है, पत्थर ढोने हैं तो वो भी अपने माँ बाप की मदद कर रही, जितना उठा सकती उतना वो कर रही। वहीं पर जो मुकादम, जो कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है, वो कहता है कि बेटा तुम मत करो, पहले ही इतना बोझ अपने कंधे पे लियो, अब ऊपर से पत्थर उठा रही हो। उसने तो शायद बड़े प्यार से कहा, लेकिन वो छोटी लड़की बड़ा मीठा उत्तर देती है, कहती नहीं, बोझ नहीं, मेरे भाई को उठा रखा है। भेद देखते हो? उसी को खूब प्रेम में अगर ले लो तो फिर बोझ नहीं, फिर भाई है। माना कि पुराने रिश्ते, कभी तो प्रेम किया था, कभी तो उस हवन में तुमने भी घी डाला था, तुमने भी आहुति दी थी। अब जब थोड़ी राख बची, तुम कह रहे हो अब ये राख कोई और उठाए, अब हटाओ इसको।
अपने सामने से जैसे भोजन कर लेते हो और थाली में फिर जो बचा खुचा अपना पेट भर गया, फिर हम कहते हैं कि अब हटाओ ये सब सामने से। वही जब पेट खाली है उस भोजन की जो गंध है वो सुगंध लगती, और जब पेट भरा है और फिर खाने की अगर गंध आती है खिड़की से तो हम खिड़कियां बंद करते हैं कि हटाओ इस गंध को, बड़ी बुरी लगती, मतली आती अभी। खेल की भांति जीवन को लेना जिस दिन सीख लिया फिर कोई कष्ट नहीं है। जीवन ऐसा ही चलेगा, लोगों की अपेक्षाएं वैसी ही चलेंगी। तुम उस सब खेल को खेल की भांति लेना सीख लो, बस बात बदल गई। संसार कभी भी ना बदलेगा, हम बदल सकते हैं। दूसरा कभी ना बदलेगा, हम बदल सकते हैं। नेवर एवर एक्सपेक्ट दैट अदर्स विल नॉट एक्सपेक्ट। रिमेंबर, expecting that others should not expect is also expectation. You can only be free of expectation. Forget about making other people free of expectation, because that is also an expectation. फिर कह रहे हैं, मिथ्या भरम और सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। जैसे ही सत्य से नाता जुड़ता है, सत्य पदार्थ से, पदार्थ यहाँ पे अर्थ समझना तत्व, उस परम तत्व से जब धीरे धीरे नाता जुड़ना शुरू होता है तब सारे स्वप्न, सारे खेल धीरे धीरे साफ दिखाई देने शुरू होते हैं। मनोरथ समझना, मनोरथ यानी मन की कामनाएं, यानी एक्सपेक्टेशंस। कब पता पड़ता है कि ये मनोरथ, ये सब उसी खेल के हिस्से, उसी स्वप्न के हिस्से? कब पता पड़ता है कि ये सारा मिथ्या और भरम जिसमें मैं उलझा था, पहली बार तब पता पड़ना शुरू होता है जब वह परम तत्व हमारे जीवन में उसकी झलक आनी शुरू होती है। नाम के माध्यम से, अपने भीतर के नाद के माध्यम से, नूर के माध्यम से जब परमात्मा से जुड़ना शुरू होता है, जब हरि की ऊर्जा की वर्षा अपने भीतर होना शुरू होती है, जब अपने भीतर अपने बाहर एक उपस्थिति का एहसास होना शुरू होता है, अपने भीतर कहीं कुछ शाश्वतता का, अपने भीतर एक अमृत तुल्य शांति, शीतलता का एहसास होना शुरू होता है, तब धीरे धीरे यह स्वप्न टूटने शुरू होते हैं, सारे भ्रम धीरे धीरे विदा होने शुरू होते हैं। मिथ्या भरम और सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया, सुकृत मनसा गुरु उपदेसी, जागत ही मन मानिया। जागते से मन मानता है, उसके पहले मानता नहीं, उसके पहले उसका एहसास नहीं। और यह जागना कैसे होता है? गुरु उपदेसी, गुरु जो बता रहा उसके बताए मार्ग पर चलते हुए, थोड़ा जल्दी हो सकता है, थोड़ा देरी से हो सकता है, लेकिन उसी मार्ग पर चलते चलते होगा। किसी को थोड़ा पहले, किसी को थोड़ा बाद, अब उसकी भी फिक्र क्या करना। हमारा काम है बस चलते चलना, चलते चलना उस मार्ग पर। माँ दिव्या आपको कहानी सुनाती ना अक्सर, एक बूढ़ा फकीर और उसकी लालटेन। चला जा रहा है, रास्ते में मुसाफिर को देखता है, एक और बूढ़ा मुसाफिर रास्ते में बैठा है लालटेन लेकर और रो रहा है। ये फकीर पूछता है, तुम रास्ते में बैठे हो, रो रहे हो, क्या हुआ? ये बूढ़ा मुसाफिर कहता है फकीर से, जाना है तीर्थ यात्रा पर, पहुंचना है उस पहाड़ी की चोटी पर, लेकिन मेरी लालटेन की रोशनी तो केवल 4 कदम तक जाती, इतना लंबा रास्ता कैसे तय होगा? फकीर कहता है, तुम चलना तो शुरू करो, मैं भी तो वही लालटेन लेकर चला, लेकिन तुम चल के तो देखो, बैठकर रोने मत लगो कि 4 ही कदम तक रोशनी जा रही। तुम जब 4 कदम चलोगे तो यह रोशनी 4 कदम आगे तक पहुंच जाएगी और यूं ही धीरे धीरे तीर्थ यात्रा हो जाती। तुम मंदिर तक पहुंच जाते हो, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। ध्यान में जो गहराई मिलना शुरू हुई, उस परम तत्व का जो भी एहसास अपने भीतर होना शुरू हुआ, उस शून्यता की झलक मिली, निर्विचार अवस्था की झलक मिली, खूब आनंद, खूब शांति, लेकिन ज्यादा देर टिकी नहीं।
फिर जैसे ही आंख खोल के संसार में आए तो धीरे धीरे जैसे खोने लगी। जितना मिली उसका धन्यवाद। एक एक कदम चलते चलो। इसी मार्ग पर चलते चलते एक दिन मंजिल आएगी। सुकृत मनसा, मन की सारी जो चाह, परम चाह जो है वह पूर्ण होती है। परमात्मा की चाह को चाह ना कहा हमारे संतों ने, उसे प्यास कहा, उसे मुमुक्षा कहा। आकांक्षा और मुमुक्षा का भेद। आकांक्षा यानी संसार की चाह, मुमुक्षा यानी मुक्ति की आकांक्षा, मुक्ति की चाह। उसे एक ही कैटेगरी में नहीं रखा। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी, जागत ही मन मानेया। कहत नाम दो हर की रचना, देखो हृदय विचारी। अपने हृदय से जब विचार करना शुरू करो, मन से नहीं, एनालाइज करते हुए नहीं, चीरफाड़ करते हुए नहीं, हृदय से जब विचार किया। हृदय से कभी विचार होता है? अंडरस्टैंडिंग हम जिसे कहते हैं वह अंडरस्टैंडिंग सदा हृदय की है। नॉलेज इज रिलेटेड टू द माइंड, इंटेलेक्ट इज रिलेटेड टू द माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ द हार्ट। बिना तर्क के, लेकिन एक एहसास, एक गहरी समझ, फिर उसके अलावा आप कुछ नहीं करते हो। This is how it is. How does your heart know that you love somebody? हृदय विचारी यानी प्रेम भाव से, हृदय की आंख से देखना शुरू करो तो हरि की रचना जहां देखोगे, जिधर नजर पड़ेगी वहां ये सब उसी हरि की रचना, उसी की सृष्टि ये दिखाई देना शुरू होगी। घट घट अंतर सर्ब निरंतर, केवल एक मुरारी। जहां देखोगे हर घट में, सबके भीतर और निरंतर शाश्वत सिर्फ एक की झलक मिलेगी, उस मुरारी की। मुरारी प्रतीक है, मुरारी यानी कृष्ण। कृष्ण के हाथ की बांसुरी हमारे भीतर के नाद का प्रतीक है। कृष्ण का सांवला रंग, कृष्ण की नीलिमा प्रतीक है उस अनंत विराट आकाश का जो हमारे भीतर मौजूद है। कृष्ण का राधा के साथ मिलन, उसके संग झूला झूलना प्रतीक है अपने भीतर के एक ऑर्गेज्मिक एक्सपीरियंस का। हम भी झूला झूल रहे हैं, हमें पता नहीं। एक झूला निरंतर झूल रहे हैं। समाधि में कई बार आपको भी अनुभव होता है जैसे सब कुछ धीरे धीरे जैसे लहरों पे पड़े हो। देखते हो ना प्रतिमा, तस्वीरें, पेंटिंग्स, विष्णु बैठे क्षीर सागर में शेषनाग की छाया में और सागर में बस हल्के हल्के लहरों का आनंद ले रहे हैं। आनंद की लहरें हमारे भीतर उठती, वह परमात्मा की लहरें। सब जगह केवल वही एक मुरारी। कृष्ण का स्वरूप या तमाम देवी देवताओं के जो अलग अलग स्वरूप, याद रखना वे सारे सिंबॉलिक हैं, कहीं ना कहीं उनके गहरे अर्थ हैं। हृदय की आंख से देखना शुरू करो, वो अर्थ अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे।